Hello everyone, welcome back to another lesson on relations and functions. So पिछले लेसन में जो चीज़ पढ़ाई वो समझ आई, बताओ कमेंट सेक्शन में. तो पिछले लेसन में क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज करते हैं. वाइंड अप नहीं, थोड़ा रिवाइज करते हैं. क्या पढ़ा था पिछले लेसन में? वी टॉक्ड अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब इस लेसन में व्हाट वील टॉक इज वी बी टॉकिंग अबाउट योर इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है वो समझेंगे एंड कैसे करना है वो भी समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से 6 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा. तो जो चीज़ पक्की होती है ना उसको और पक्का करना चाहिए. देखो क्या है. अब देखो वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन. अब आधे लोग ऐसे ही होंगे, भाई साहब दुखी ही कर दिया है यार, बोल के बोलती ही रहती है. काम है भाई, क्या कर सकते हैं. तो अब जो काम ही है आपको पढ़ाना ही है, प्लीज़ ऐसा रिएक्शन मत देना, अच्छे से पढ़ना, समझना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या पढ़ाना चाह रही हूँ आपको. आई एम नॉट हियर टू किल यू, आई एम हियर टू जस्ट शो यू द पाथ, ताकि बोर्ड्स में बहुत अच्छा है 95 अबव स्कोर करना है ना सबको. सबका ड्रीम होता है भाई, मैंने भी था, किया मैंने भी स्कोर. सो आई वुड वांट यू ऑल टू ब्रिंग 95 अबव इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. चलो स्टार्ट करते हैं विद द लेसन. अब देखो what is actually a equivalence relation. So पिछले लेसन में what we talked about was reflexive relation, symmetric relation, transitive relation. Now we talked about equivalence relation. और अब आधे लोग ऐसे होंगे, अबे यार ये भी सी डी सब तो एक जैसा ही लग रहा है, कहाँ जाएं. कोई नहीं, हम विल ट्राई टू शो यू द बेस्ट सी डी. बेस्ट सी डी दिखाने के लिए पढ़ो, पूरा लेसन देखो, सारे लेसन देखो. देखो क्या है, what is actually equivalence relation. A relation R on a non-empty set A is called an equivalence relation if and only if. ये IFF इसलिए लिखा है because this is if and only if. आज लोग होंगे अबे स्पेलिंग भी नहीं आती यार, देख ले क्या पढ़ाई की, स्पेलिंग IFF ही होती है. क्यों? This is because it is if and only if. तो जब if and only if होता है so you write it as IFF. तो कब होगा इक्विवेलेंस? जब सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा. जब ये पूरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन ओनली अ रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब सपोज करो इसमें से एक भी गलती से एक भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, देन दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. समझ आई? ओ भाई साहब अच्छे से समझ आया क्या है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. So if you need to prove something to be equivalence relation, you have to show it to be reflexive, symmetric as well as transitive. अगर एक भी चीज़ satisfy नहीं करी, that won't act as an equivalence relation. So if either one of the above is not satisfied, then the relation will not be an equivalence relation. So I hope you are clear with the definition part of equivalence relation. क्या है? तीनों चीज़ें satisfy करवानी है, तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होते ही भाई इक्विवेलेंस. ऐसे वही सपोज कर लो, घर में ना मम्मी के पास गए, ट्रिप पे जाना है, पापा के पास गए, ट्रिप पे जाना है. मम्मी ने बोला जा पापा से पूछ ले, पापा ने बोला जा मम्मी से पूछ ले. ये ना ऐसे ट्रायंगल बन गया. तुमने बोला बैठो, प्लीज़ जाने दो ना, प्लीज़ जाने दो. फिर जब दोनों की मंजूरी मिल गई ना तो तुम कहाँ चले गए? ट्रिप पे चले गए. तो सेम ये चीज़ हुई यहाँ इक्विवेलेंस में. जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो बेचारा खुशी खुशी क्या बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया. देखो कैसे इसे प्रेजेंट करोगे नाउ. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. कि क्या है ये, बहुत लेम है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है. ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएंगे विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेसन, ताकि आपको अभी आई एम ट्राइंग की कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि क्या है, कैसे करना है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द सेम. क्वेश्चन देखो क्या है. नाउ लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन with R a relation in T given by R is T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. देखो क्या है, T आपका क्या था? T is your set of all triangles. R आपने उस पर रिलेशन डिफाइन किया, किस पे? T पे रिलेशन डिफाइन किया. कैसे? T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2 and you have to show that R is an equivalence relation. कैसे करोगे? अभी एक चीज बताई, फॉर इक्विवेलेंस यू नीड टू सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. वही ना, ट्रिप पे जाना है, मम्मी को भी बताना है, पापा को भी बताना है, दोनों की हाँ मिल गई, ये भाई भी आ रहा है तेरा. ऐसे ही होता है ना, आधे भाई लोग ऐसे होते हैं, सारे भाई होते हैं.
तो ये जो अब आ रहे भाई तेरा ट्रिप पे आएगा मजे करेंगे, तो ये बेचारे इक्विवेलेंस के साथ भी है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो, इक्विवेलेंस काम ही खत्म भाई, कुछ नहीं करना, 6 मार्क फोकट के। तो देखो जो 6 मार्क फोकट के मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ए कॉमा ए किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू योर ए, जो सेट ए था मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, टी इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और आर आपको रिलेशन दिया है। एक बात बताओ, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सपोज करो मैं ए बी सी ले रही हूँ, तो ए बी सी वुड बी कॉन्ग्रुएंट खुद को, ए बी सी से खुद कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। ये तो 7th में पढ़ा था यार, ऐसे मैं बोल रहा, ये नहीं पता, ये तो पढ़ा था। तो T1 कॉमा T1 विल बिलोंग टू आर, बट ऑब्वियस क्यों, क्योंकि सारे ही ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर जब बिलोंग कर ही गया फॉर ऑल T1 बिलोंगिंग टू योर T, अल्टीमेटली आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसको मैंने मार्क किया नंबर 1, मम्मी पट गई टिक। अब आए हम आगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग टू आर। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो अगर A कॉमा B आर में बिलोंग कर रहा है तब B कॉमा A भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो सपोज करो अगर मेरे T1 कॉमा T2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो तुमको शो क्या करना है कि T2 कॉमा T1 किस में बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे। देखो कैसे करोगे, अब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है कि नहीं। तो अभी मैंने वो रिलेशन से वही चीज आई है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। अब एक बात बताओ, अगर एक ट्रायंगल ABC दूसरे ट्रायंगल PQR से कॉन्ग्रुएंट है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो ये भी तो वही चीज हुई ना कि PQR भी ABC के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, तो अल्टीमेटली T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं। तो एक बात बताओ, इससे मैंने ये चीज लिखी, क्या इस चीज से मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। अगर मुझे ये बोल रहे हो कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, मतलब T1 कॉमा T2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैंने बोल दिया T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो मतलब T2 कॉमा T1 विल बिलोंग टू आर एंड आर इज योर सिमेट्रिक। क्यों, A कॉमा B से स्टार्ट किया, कहाँ पे आ गई, B कॉमा A पे आ गई। तो जब B कॉमा A पे आ गई, अल्टीमेटली क्या मिल गया, R इज सिमेट्रिक। समझ आया कि नहीं आया बबुए। तो ये हो गया मेरा सेकंड वाला, ठीक है, पापा भी मान गए। अब बचा कौन, अरे यार दोस्त को भी बता लो यार, चलो ना, अबे चले यार, तेरा भाई मजे करेंगे, भाई मजे करने के चक्कर में ना कुछ और ही हो जाना है, डोंट माइंड। चलो अब ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करोगे, A कॉमा B आर में बिलोंग कर रहा है और B कॉमा C भी आर में बिलोंग कर रहा है। मेक श्योर कि ये वाला पार्ट सेम रहे। तो क्या आना चाहिए, A कॉमा C किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखो क्या है, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग टू आर एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग टू आर। ऑब्वियसली दो ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे, और ये देखो T1 ये T2 सेम है। अब इस वाले पोर्शन से मुझे क्या मिल रहा है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मिल रहा है। और इस वाले पोर्शन से क्या मिल रहा है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब बात बताओ, ABC वाज कॉन्ग्रुएंट टू PQR एंड PQR वाज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। सो अल्टीमेटली T1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T3। क्यों, क्योंकि ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ PQR के, PQR कॉन्ग्रुएंट हुआ XYZ के, अल्टीमेटली एक चेन बन गई। पाजी जब एक चेन बनी गई तो ABC किसके कॉन्ग्रुएंट बन गया, XYZ के कॉन्ग्रुएंट बन गया। समझ आई कि नहीं आई, आ गई। तो R इज डेफिनेटली योर ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों मिल गए, सब मान गए, अब तो भाई ट्रिप पे जाएगा। तो फ्रॉम 1 to 3 क्या हो गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आया, आई होप समझ आ गया, अब तो समझ आ गया। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश किया, तो नहीं समझ आया ना तो फिर भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वी वुड ट्राई टू इम्प्रोवाइज एंड आपको अच्छे से समझाएं, ठीक। सो ये था मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो इसके क्वेश्चंस है, जो एक्चुअली बोर्ड में है, जो आपके उसमें है क्वेश्चन बुक में है, वी विल सॉल्व देम इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन इक्विवेलेंस समझ आया कि नहीं वो बताना। अच्छा, अब क्या हुआ था ना, एक साल था, कौन सा, 2014। उसमें ना सीबीएसई ने बड़े प्यार से एक बॉम्ब फोड़ा। बॉम्ब क्या फोड़ा, क्वेश्चन में डाल दिया, भाई इक्विवेलेंस क्लास बताओ। यार अभी तक तो हम बस पढ़ के जाते थे, ये है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। अब ये अचानक से इक्विवेलेंस क्लास कहाँ से डाल दिया। तो बच्चों के जो एक मार्क गए वो यहाँ चले गए। जो 100 स्कोर कर रहे थे उनको कितने मिले, 99।
बेचारों ने एक मांगना से भी इक्विवेलेंस क्लास पे छोड़ दिया। और फिर एक ये यहाँ शांत नहीं हुआ सीबीएसई। 2015 में सीबीएसई ने धमाका फोड़ा, पेपर ही इतना बुरा बनाया कि सबके रोने निकल गए। दैट वाज द सीन जब से पेपर बोर्ड का बहुत डिफिकल्ट आने लगा है। 2015 वाज द ब्लैक ईयर। 2015 में इवन पार्लियामेंट तक केस पहुंचा था इस चीज़ का, पता है मेरा बैच था 2015। भाई साहब बहुत दुखी किया था सीबीएसई ने, रो रो के बाहर निकले थे सब। तो तब से एक चीज़ जो समझ आई, फोकस ऑन थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस। बोर्ड कहाँ से क्या पूछ ले यू डोंट नो। पिछले साल का पेपर इजी था ये वाला जो 2018 का था, बट दैट वुडंट इम्प्लाई कि 2019 का इजी होगा। आई अश्योर यू कि 2019 का बहुत पेपर टफ होगा। उसके लिए अच्छे से अभी से पढ़ो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट आई एम ट्राइंग कि पढ़ो। अब जब 2014 में क्वेश्चन आ ही गया था इक्विवेलेंस क्लास पे, तो बेचारा ने ना 2015 को भी नहीं छोड़ा। बोला तू भी चल, तू भी कर क्या है इक्विवेलेंस क्लास। सो देखो इक्विवेलेंस क्लास। सो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, ठीक है। ऑब्वियसली इक्विवेलेंस क्लास है तो दैट वुड वर्क अपॉन इक्विवेलेंट रिलेशन। सो इफ ए is belonging to your set A, then the set of all elements x belonging to A such that x is related to A is called your equivalence class of A and is denoted by ऐसे डब्बे में A। कहने का मतलब A आपके सारे A सेट में बिलोंग कर रहे हैं, उसमें से यू हैव सेट ऑफ एलिमेंट्स x विच इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू योर सेट A। अगर x एंड A, आई नीड x और A क्या हो, दोनों रिलेटेड हो एक दूसरे से, then that is called your equivalence class. So in general x जो equivalence class of A है, that is x such that x belongs to A and x is related to A. So in general, if R is in equivalence relation on set A, then R is dividing A into mutually disjoint subsets AI called the partitions of A satisfying. अब आधे लोग ऐसे होंगे क्या बोल गई है, समझो। आर इक्विवेलेंस रिलेशन था, इक्विवेलेंस रिलेशन अब सेट ए था, तो आर ने क्या किया, ए को म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स का मतलब कोई भी एलिमेंट किसी में भी कॉमन नहीं है, मैं तोड़ दिया। ऐसे फिगर से देखो, ये दीज आर योर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, इनमें किसी में भी कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है। सो ऑल द एलिमेंट्स ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे से तो रिलेटेड है, बट they don't have anything in common for all i's. Now no element of ai is related to any element of aj. Suppose ये ai था तो you have another element, another set aj, एक दूसरे से वो related नहीं है। That means ai और aj का अगर total union कर दूंगी तो वापस a set मिल गया, पर अगर इनका इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। सो जो सबसेट्स बने आपके ये ए आई, these are called your equivalence relations. So I hope you are clear with this. So we talk about the way of presenting my equivalence relation. कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, what are the steps which you need to make sure कि आप लिखो, and छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लिखनी है। So देखो, now sometimes we actually know the concept really well, but बहुत बार होता है we are unable to present them on the same on the answer sheet. मुझे पता है ऐसे हो रहा है, बट या कहीं मैं कुछ मिस कर देता हूँ, कहीं मैं कुछ मिस कर देता हूँ, एंड ये सारी प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं। एंड अल्टीमेट बोर्ड आपके बोर्ड में क्या होगा, भाई प्लीज कॉपी करवा दे भाई, है ना। तो ये जो भाई वाली चीज़ आ जाती है ना, यहाँ सब मत खा जाते हैं। तो चीटिंग का भी थोड़ा लॉजिक ऐसे है ना। ये एक मेम था, दिस वाज आई लाइक दिस रियली मच। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हम बड़े आलस से पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ते हुए भी ठीक, और जब आंसर शीट पढ़ रहे होते हैं भाई साहब स्पीड देखो पढ़ने की। सेम वाज विद मी, इसलिए थोड़ा रिकलेक्ट हो गया पढ़ाते बनाते प्रेजेंटेशन। सो क्वेश्चन देखते हैं एंड देन वील सी कि कैसे प्रेजेंट करना है। सो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसके दो मेथड्स है, ईदर यू शो इट बाय मैथमेटिकल टर्म्स और यू शो इट बाय लैंग्वेज टर्म्स, ठीक है। कुछ स्कूल्स में आपको लैंग्वेज टर्म्स में करवाएंगे, कुछ में आपको मैथमेटिकल वे में करवा देंगे। आई वुड प्रेफर टू बी मैथमेटिकल, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली देखने से आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, एंड टीचर मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं करेगी आपके, ठीक। सो देखो कैसे करना है, यू हैव टू शो दैट 2 इज डिवाइडिंग माई a माइनस बी एंड यू हैव टू शो दैट टू बी
इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस के लिए क्या चीज़ें शो करनी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो फर्स्ट आई विल बी चेकिंग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं? लेट योर ए बिलोंग टू दी सेट। तो इसमें मेरा सेट क्या है? जेड। सो लेट ए बिलोंग टू जेड। अब क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। अगर वो बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा ए का मतलब ए माइनस ए क्या हो गया? विच इज इक्वल टू 0. Now 0 is a multiple of every number. That means 0 is divisible by 2. That means 2 into something will give you 0. Very correct. And here m belongs to your integers. Now ये चीज़ नहीं लिखनी, this I have written for your reference ताकि क्या समझ आ जाए आपको. We need a number which needs to be divisible by 2. So 0 is a multiple of 2. तो ultimately इस statement से मैं ये लिख सकती हूँ ना कि a comma a belongs to R. यहाँ पे if you wish you could write one more statement कि a minus a is divisible by 2 या 2 divides a minus a. So ultimately क्या मिल गया? a comma a belongs to R. So therefore R is reflexive relation. 1 हो गया. समझ आया? नहीं आया तो प्लीज़ बताना कि क्या पोर्शन क्लियर नहीं हुआ आपको. सो अब देखो वी हैव नाउ सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में पहली चीज़ समझो क्या है. व्हाट यू नीड टू टेल इन सिमेट्रिक इज अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए. अल्टीमेटली तुम्हें क्या चाहिए? देखो a माइनस बी 2 से डिविजिबल है. मुझे ये दिखा दूँ अगर मैं कि b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल है तो मेरा काम खत्म. यही मुझे शो करना है. तो चीज़ समझ के करना कि करना आपको क्या शो है. शो अगर पता होगा ना कि करना क्या है तो इजीली मैनिपुलेट करके आंसर आ जाएगा. अगर तुक्के बैठ के चलते जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी. तो देखो क्या है. अब सपोज करो लेट ए बी बिलोंग टू योर सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ए कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है. यही होता है सिमेट्रिक में. फर्स्ट वाला कंडीशन आर में बिलोंग कर रहा है, मुझे सेकंड वाला कंडीशन दिखाना है कि वो आर में आएगा. सो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अब इससे क्या मिल रहा है? अगर ए कॉमा बी आर में आ रहा है मतलब 2 इज डिवाइडिंग ए माइनस बी. सो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी. अल्टीमेटली ए माइनस बी विल बी सम मल्टीपल ऑफ 2. अगर 2 डिवाइड कर रहा है मतलब 2 इंटू समथिंग ए माइनस बी के इक्वल होगा कि नहीं. सो अल्टीमेटली ए माइनस बी इज इक्वल टू सम 2m वेयर m इज बिलोंगिंग टू योर सेट ऑफ इंटीजर्स. आई एम क्लियर विद दिस? अब एक बात बताओ, कॉमन इसमें से अगर नेगेटिव ले लूँ क्या मिल जाएगा? b माइनस ए मिल गया. b माइनस ए इज इक्वल टू सम 2m. ये नेगेटिव अगर इधर शिफ्ट कर दूँ क्या मिल गया? b माइनस ए इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस m. अब एक बात बताओ, 2 इंटू समथिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी डिविजिबल बाय 2. सो अल्टीमेटली b माइनस ए इज इक्वल टू सम 2n. ठीक. तो इससे क्या मिल गया? देखो कि 2 इज डिवाइडिंग योर b माइनस ए. मैंने शुरू कहाँ से किया था? a माइनस बी से और मैं कहाँ पर आ गई? b माइनस ए पे. सो अल्टीमेटली 2 डिवाइड्स b माइनस ए. सो b कॉमा ए बिलोंग्स टू योर आर. इस स्टेटमेंट से मैं यहाँ आ गई. इस स्टेटमेंट से यहाँ आई थी. देखो a माइनस बी से मैंने बताया था कि 2 इज डिवाइडिंग ए माइनस बी. तो अगर मेरे पास आ गया 2 डिवाइड्स b माइनस ए तो अल्टीमेटली b कॉमा ए विल बिलोंग टू योर आर. सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक. ये हो गया आपका पार्ट 2. समझ आया? आई होप क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक में आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव में क्या करना है. अब पाजी आते हैं हम ट्रांजिटिव पे. अब देखो ट्रांजिटिव क्या है ना. ट्रांजिटिविटी में आपको क्या दिखाना है? देखो a कॉमा बी आर में आ रहा है, b कॉमा सी आर में आ रहा है तो आपको शो क्या करना है इससे कि a कॉमा सी आर में आ जाए. मतलब अगर मैं ये शो कर दूं कि 2 मेरा डिवाइड कर रहा है a माइनस सी को तो मैं लिख सकती हूँ कि a कॉमा सी आर में आ रहा है. कर सकती हूँ कि नहीं? सो देखो कैसे करोगे आप. Now for transitivity, let A, B, C belong to Z. So A कॉमा B R में आया, B कॉमा C भी R में आ गया. तो अगर A कॉमा B R में आ रहा है that means 2 divides A minus B. Ultimately A minus B is equal to some 2m. Am I clear with this? इसको मैंने मार्क कर लिया A. Now we have 2 divides B minus C. मतलब B minus C is equal to some 2n multiple of 2. Clear? So this is my part B. Clear? अब देखो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि m और n आपने क्या लिया. अगर ये नहीं करोगे तो आधा मार्क डिडक्ट हो जाएगा. सो m एंड n बिलोंग टू योर इंटीजर्स. अब आपको चाहिए क्या? यू नीड a माइनस सी. तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ LHS के साथ, RHS के साथ, तो b और प्लस माइनस b क्या बचा? क्या? a माइनस सी. सो व्हाट आई डिड वाज कि आई एम एडिंग a एंड b. सो अल्टीमेटली a माइनस b प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n. सो क्या मिला? a माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस n. तो अभी भी ये इंटीग्रल मल्टीपल ही बन रहा है. ठीक. यू हैव m और n अगर इंटीजर्स में तो m प्लस n भी इंटीजर्स में ही होगा. तो अल्टीमेटली 2 इंटू इंटीजर ही बन रहा है. सो दिस कुड इम्प्लाई
कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी। तो इससे क्या मिल गया कि यहाँ पे यू हैव टू राइट कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू योर r। तो अगर a कॉमा सी r में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। तो थर्ड आ गया। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मेरे को क्या मिला कि r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एम आई क्लियर विद दिस? आई होप आई एम क्लियर। सो अगर ये क्वेश्चन समझ आया ना तो ऐसा कुछ मोमेंट होता है, एक्चुअली होता है। यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन अलाइव ऑन द अर्थ। सो आई होप ये क्लियर हुआ। अब देखो सेकेंड वाला क्या है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको सेट ए डिफाइंड है given by r is equal to a comma b such that a minus b is a multiple of 4 is an equivalence relation. Find all the elements related to 1. तो इसमें रिलेटेड टू 1 भी आपको बताना है। क्या है रिलेटेड टू 1? आप मुझे बताना कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। आई विल गिव यू अ हिंट। ठीक, सो देखो अब आपको क्या करना है, एग्जैक्टली जैसे पीछे किया ना वैसे ही करना है। रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे, लेट ए बिलोंग टू ए। सो अल्टीमेटली ए माइनस ए विल बी इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। दैट मीन्स ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 मतलब इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो अब अगर ए कॉमा ए आर में आ गया दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर ये चीज़? नाउ वी हैव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, अगर ए कॉमा बी आर में आ रहा है तो मुझे शो करना है कि बी कॉमा ए भी आर में आ जाए। मतलब अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए को भी मैं क्या कर दूँ, 4 का मल्टीपल शो कर दूँ। तो देखो क्या करोगे आप, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। सो a माइनस बी इज इक्वल टू सम 4m वेयर m बिलोंग्स टू योर इंटीजर्स। नेगेटिव कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस जैसी कॉमन लिया, माइनस ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 4m। अब देखो मॉडुलस है, मॉडुलस विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव तो अपने आप ही बाय बाय हो जाएगा। तो जब बाय बाय हो जाएगा तो व्हाट यू विल गेट, b माइनस ए। सो मॉडुलस ऑफ b माइनस ए विल बी इक्वल टू 4m। अब m किस में चल रहा है आपका, m इंटीजर्स में चल रहा है। तो अगर 4m के इक्वल आ गया मतलब b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4, और यू कुड से कि b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे क्या स्टेटमेंट मिल गई कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ये हो गया आपका पार्ट 2। आई होप सिमेट्रिक समझ आया। अब ट्रांजिटिव पे आओ। देखो एग्जैक्टली सेम जैसे पीछे किया ना वैसे ही करना है, अभी जो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था। सो ट्रांजिटिव में क्या किया, लेट ए बी सी बिलोंग टू जेड योर इंटीजर्स। सॉरी इंटीजर्स, या आप सेट ए लिखो यहाँ पर कि ए बी सी आपका सेट ए में बिलोंग कर रहा है ना कि जेड में। इट इज़ बिलोंगिंग इन सेट ए। So a comma b is belonging in R and b comma c is also belonging in R. So ultimately a minus b is divisible by 4. That means a minus b is equal to sum 4m where m belongs to integers. इसको a mark कर लिया। b comma c is divisible by 4 मतलब b minus c sum multiple of 4n where n belongs to integers। तो ये हो गया मेरा b। अब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए कि a कॉमा सी मतलब a माइनस सी 4 का मल्टीपल बन जाए। तो फ्रॉम a एंड b आई कैन से a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n। दैट मीन्स a माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n। तो इससे लिख सकती हूँ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? तो ये हो गया थर्ड पार्ट। सो आई कुड से कि ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि मैंने दिखा दिया कि a कॉमा सी इज बिलोंगिंग टू r। यू राइट दैट स्टेटमेंट ओवर हियर। कुछ चीज़ें इसलिए मिस कर रही हूँ ताकि आप उसको लिखो, तभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो a कॉमा सी इज बिलोंगिंग टू r, ये स्टेटमेंट लिखा। एंड फ्रॉम 1, 2 एंड 3 r क्या बन गया, r टर्न्स आउट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। some of the other times what happens is while preparing कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। so we try कि आपको तभी करेक्ट करवा के बता दे। in case if you find some other mistake in the lesson please do let me know in the comment section। so I hope कि you are clear with the part की with the concept कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। now equivalence relation questions। so पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन CBSE 2009। सो बेसिकली आपको करना क्या है, 2008 से लेके 2018 तक के फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग 2019 बोर्ड सॉल्व दीज 10 ईयर क्वेश्चंस। एंड आई अश्योर यू कि बोर्ड्स में 95 अबव लाना इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इफ़ यू आर सीरियस। इफ़ यू आर नॉट सीरियस देन तो अलग ही बात है वो तो फिर। बट या इफ़ यू आर सीरियस इनफ एंड यू हैव टू स्कोर, अगर ऐसा चाह रखा है कि करना ही करना है, सो बाय एनी मीन्स यू विल बी एबल टू स्कोर। तब कोई कुछ नहीं आएगा इफ़ योर एम इज़ रियली क्लियर। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू relation is defined as a comma b such that mod of a minus b is even is an equivalence relation।
अब देखो, जो ये आर डिफाइन था, दिस आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब जो भी मैं एंट्रीज उठाऊंगी ए और बी की, दैट वुड बी फ्रॉम ए सेट, मतलब 1 2 3 4 5 में से ही कोई ना कोई एंट्री आएगी। एंड आपको रिलेशन ये दे रखा है। नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज यू show that the given relation is an equivalence relation. Now for equivalence relation, what I need to prove is, first I need to prove that it is reflexive, then I need to prove that it is symmetric, and third I need to prove that it is transitive. So first of all what we'll do is we'll be talking about reflexive. अब reflexive में क्या करता है देखो, if I am able to show that a comma a belongs to my relation, then ultimately I could say that the given relation is reflexive. वेरी करेक्ट. नाउ लेट ए बिलोंग टू सेट ए. अब जो ए एंट्री उठा रही हूँ मैं वो कहाँ से ले रही हूँ, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम माई सेट. सो एक बात बताओ, अगर ए माइनस ए लिखो दैट इज जीरो, विच इज अल्टीमेटली इवन. क्यों इवन कैसे है, बिकॉज जीरो इज डिविजिबल बाई टू. तो अगर इवन है दैट मीन्स ए कॉमा ए इज बिलोंगिंग टू आर. अब मैं यहाँ से यहाँ ना जाके मैं इधर से उल्टा आ रही हूँ. सो जीरो इज इवन, दैट मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू योर सेट ए. Ultimately, you can say that R is reflexive. This is my first part. Now what I need to prove is I need to prove symmetric. So symmetric कैसे करोगे देखो, symmetric के लिए आपको क्या दिखाना है, you need to show कि अगर A, B, जैसे मैंने I started with A, B belonging to R. तो if I am able to show कि B, A is belonging to R, that means it would be symmetric. So for B, A, that means B minus A is even. यही प्रूफ करना होगा. सो बी माइनस ए इज इवन के लिए देखो कैसे करते हैं. सो व्हाट आई अज्यूम इज लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर. वेरी करेक्ट. अल्टीमेटली इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. कूल इनफ. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू सम 2m. 2m मतलब अगर इवन है तो ऑब्वियसली इट विल बी सम मल्टीपल ऑफ 2 एंड योर m इज द एंट्री फ्रॉम इंटीजर्स. ठीक. अब एक बात बताओ, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले सकती हूँ. अगर नेगेटिव इसमें से कॉमन ले रही तो क्या आ गया, माइनस ऑफ बी माइनस ए विच इज इक्वल टू 2m. अगर मॉड है तो मॉड विल ऑलवेज गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू विच गिव्स मी बी माइनस ए इज इक्वल टू सम 2m. वेरी करेक्ट. सो अल्टीमेटली अगर 2 का मल्टीपल बन गया क्या, b माइनस ए, तो आई कैन राइट इट एज कि b माइनस ए इज इवन. अब एक बात बताओ, यहाँ से इधर आई थी तो इधर से इधर भी जा सकती हूँ. तो अल्टीमेटली अगर b माइनस ए इज इवन दैट वुड इम्प्लाई कि b कॉमा ए इज बिलोंगिंग टू r. तो मैंने ये दिखा दिया कि a कॉमा b तो r में था एंड आई शोड कि b कॉमा ए भी r में. तो अल्टीमेटली r क्या बन गया, r टर्न्स आउट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो दिस इज पार्ट 2, दिस इज सेकेंड पार्ट. नाउ वी कम टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट देखो क्या है. थर्ड पार्ट विल टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी में क्या करते हैं, अगर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में एंड यू हैव कि आपको क्या शो करना है कि ए कॉमा सी क्या हो जाए, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ए कॉमा सी को रिलेट करने के लिए यू ईदर शो कि ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, मतलब यू शो दैट ए माइनस सी इज इवन. तो देखो कैसे करोगे. नाउ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर. ठीक. तो a माइनस बी इवन हो गया, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 2m फॉर m बिलोंगिंग टू z. ये हो गया पार्ट ए. सिमिलरली आई कैन हैव कि b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स b माइनस सी इज इवन. अगर इवन है तो क्या होगा, b माइनस सी इज इक्वल टू सम 2n फॉर n बिलोंगिंग टू z. ये हो गया b पार्ट. नाउ इफ आई ऐड a एंड b, व्हाट डू आई गेट, देखो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट विद जस्ट a एंड c. सो आई कैन राइट दिस एज a माइनस b प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस एन. ठीक. बी भी गया, क्या मिला, a माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस एन. तो 2 का मल्टीपल हो गया. क्यों, क्योंकि देखो m और n दोनों ही आपके इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे थे, तो ऑब्वियसली सम भी इंटीजर में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. सो अल्टीमेटली यू आर एबल टू सी कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2. अगर डिविजिबल बाई 2 मतलब इवन हो गया तो a माइनस सी इज इवन. नाउ आई शोड कि अगर a माइनस सी इवन है दैट मीन्स a कॉमा सी इज बिलोंगिंग टू r. ठीक है, रिलेशन में आ गया. तो अल्टीमेटली r क्या हो गया, r टर्न्स आउट टू बी ट्रांजिटिव. तो आई कैन से कि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया. आई कैन से दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. Am I clear with this? I hope I am clear enough कि क्या है और कैसे हो रहा है, how R turns out to be an equivalence relation. Now let's see the second part, second question. Second question क्या है, prove that the relation on the set n cross n defined by a comma b related to c comma d as a plus d equal to b plus c for all a b and c d belonging to your natural into natural.
Cartesian product of natural numbers is an equivalence relation. You also have to find the equivalence class of 2, 3. अब देखो, this question has been asked in CBSE 2010. तो अगर आप देख सकते हो तो क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज होता जाता है. 9 में क्या था, 10 में क्या है, नाउ यू सी 15 और 14 में क्या था. देखो, अब आपको दिया है दैट दिस इज, ये गिवन रिलेशन है. यू हैव टू शो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. फॉर इक्विवेलेंस व्हाट आई नीड टू डू इज, फर्स्ट आई नीड टू शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, देन आई नीड टू शो दैट इट इज सिमेट्रिक, एंड देन आई नीड टू शो दैट इट इज ट्रांजिटिव. ठीक, तो आप देखो क्या करोगे. फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट यू अज्यूम इज दैट a, b बिलोंग्स टू योर n क्रॉस n. अब n क्रॉस n में अगर बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स a और b नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं. तो क्या मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन. इधर 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 करके लिख सकती हूँ. सो इससे क्या मिल गया कि a, b इज रिलेटेड टू a, b. अल्टीमेटली a, b किस में आ गया, रिलेशन में आ गया, वेयर a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n. सो r क्या बन गया, r बन गया मेरा रिफ्लेक्सिव. सो आई होप यू आर क्लियर विद रिफ्लेक्सिव पार्ट. अब सिमेट्रिक देखो क्या है. देखो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूफ करना इज रियली इजी. कहाँ अटकते हैं हम अटकते हैं ट्रांजिटिविटी पे. तो उसके लिए चीज़ समझना विच आई विल बी टेलिंग यू, आपको बहुत हेल्प करेगा वो चीज़ इफ़ यू लिसन टू ऑल द लेसन्स रियली नाइसली. एंड आई हैव ट्राइड कि आपको अच्छे से समझा दे बिकॉज दिस इज द मोस्ट हाई क्लास ऑफ स्कूल लेवल एंड दिस class would actually decide your future, the number of marks you gain and the college in which you go. So it's better कि नॉलेज गेन करके जाओ जितना स्कूल लेवल से गेन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को हार्डली कोई फर्क पड़ेगा. ठीक, सो देखो सिमेट्रिक के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू सम कॉन्सेप्ट. देखो कॉन्सेप्ट क्या है, a, b इज रिलेटेड टू c, d. मैंने ना इनको क्या किया, 1 2 3 4 मार्क किया. ये मेरा अपना मेथड है करने का एंड आई हैव फाउंड दिस वेरी यूजफुल मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स. तो मुझे इसका रिलेशन ये दिया है कि a प्लस डी इक्वल टू b प्लस सी. अल्टीमेटली नंबर के अकॉर्डिंग आई एम एबल टू गेट कि 1 प्लस 4 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3. सिमेट्रिकली व्हाट यू नीड टू प्रूव इज कि c, d इज रिलेटेड टू a, b. 1 2 3 4 मार्क कर दो. अब 1 4 प्लस 2 3 है, दैट मीन्स c b प्लस 3 2 3 है, मतलब d a. यू नीड टू प्रूव दिस थिंग. अगर इससे यहाँ पर आ गए तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक. इसलिए लिखा है क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है लास्ट में कंफ्यूजन हो जाती है, भाई प्रूफ क्या करना था. तो प्रूफ क्या करना था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई हैव रिटन डाउन द नंबर्स. उससे इजी हो गया समझना. देखो पैटर्न समझ आ गया, 1 4 2 3 है तो आई कैन हैव 1 4 2 3. अब देखो कैसे किया. सो a, b एंड c, d बिलोंग्स टू n क्रॉस n. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज a, b इज रिलेटेड टू c, d. दैट मीन्स a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी. तुम्हें देखो क्या लाना है, यू हैव टू ब्रिंग c प्लस b इक्वल टू d प्लस a. तो देखो बी सी को इधर ले जाओ तो बी सी इज इक्वल टू a प्लस डी हो गया बाय कम्यूटेटिविटी. b प्लस सी को चेंज कर सकती हूँ, इसको भी अगर मैं 1 प्लस 2 लिख रही हूँ इट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 commutativity. Again to c plus b will be equal to d plus a, commutativity of addition. Ultimately c, d is related to a, b. Therefore r is symmetric. ये हो गया आपका क्या, सेकेंड पार्ट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि सिमेट्रिक मैंने कैसे किया. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिटिविटी. अब ट्रांजिटिविटी क्या है, देखो ट्रांजिटिविटी इज कि लेट ए बी सी डी एंड ई एफ ऑल बिलोंग टू n क्रॉस n. ठीक, सो पहले दो मैंने क्या किया, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ. तो अल्टीमेटली मुझे शो करना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ. देखो शो क्या करना है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, दैट मीन्स 1 2 3 4 लिखा, 1 प्लस 4 था एंड 2 प्लस 3 था, दैट मीन्स ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई. अगर मैं शो कर दूँ मेरा काम फिनिश हो गया. कैसे करोगे, देखो पहला वाला लिया, a प्लस बी इज रिलेटेड टू सी, डी, दैट मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली c प्लस डी इज रिलेटेड टू e, f, दैट मीन्स c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस e. ये b पार्ट हो गया. You need a plus f. So if I add both the equations, so I get a plus d plus c plus f is equal to b plus c plus d plus e. So d देखो कैंसिल आउट हो गया, c देखो कैंसिल आउट हो गया. इसलिए एडवांटेज होता है ये साइड में लिखने का, आपको समझ आ जाता है आपको लास्ट में चाहिए क्या. सो अल्टीमेटली क्या मिला, a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी. तो a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी से कहना है राइट कि a, c इज रिलेटेड टू e, f. So therefore r is transitive. Ultimately जब r transitive हो गया, so I can say from 1 to n r is an equivalence relation. Last thing what you had to find was कि you have to tell the equivalence classes of 2, 3. That means
x comma y is belonging to n cross n and x y is related to 2 comma 3. मतलब you have to find the values of x and y जो satisfy कर जाए. अब देखो 1 2 3 4 था तो 1 plus 4 मतलब x plus 3 is equal to y plus 2. Substitute the values of x, you'll be able to find the values of y. तो ऐसे ample number of set बन जाएगा. क्यों? क्योंकि n is infinite. So I have 1 2 2 3 3 4 and so on. So I hope you're clear with the concept of this question. कैसे करना है. So there is this one question for you as a homework. Please do try it. Exactly same basis पे है. बस इसमें difference क्या आ गया? आपको set mention कर रखा है. उसमें natural numbers था. So इसमें जो भी equivalence class आएंगी ना आपको वो finite आएंगी. That would be a finite set rather than an infinite set. So please do let me know in the comment section कि question solve हुआ या नहीं. वैसे exactly same basis पे ही करना है जैसे पिछले question में किया था. So I hope you like the lesson.